श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। शम्भो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदेतदेकस्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि। भगवान श्रीहरि के लाडले आप सभी भाई बहनों को आदरपूर्वक आज भी प्रणाम करता हूं और जय श्री कृष्ण और सभी को जय सिया राम कहता हूं। आइए हम सब मिल कर के आज के श्लोक का दर्शन करें और वेद सार शिवस्तवः का आनंद लें। भगवान आदि शंकराचार्य ने भगवान महेश्वर के इस दिव्य स्तोत्र के द्वारा हम सबको भगवान महेश्वर की महिमा भी समझाया है और हमारे इष्ट देव के प्रति हमारे हृदय में विशेष श्रद्धा भक्ति जागृत हो, इस तरह से इस स्तोत्र को लिख करके हम सबको भगवान महेश्वर के कृपा के पात्र बनाने का एक महनीय काम किया है। आचार्य की चेतना को हम प्रणाम करके आज के 10वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। भगवान महादेव को शंकराचार्य स्वामी कहते हैं, शंभो महेश करुणामय शूलपाणे। शंभो जो कल्याण करने वाले महादेव हैं वे शंभु हैं। महेश हे महान ईश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हम महेश्वर का दर्शन करते हैं। हे महेश, आगे कहते हैं हे करुणामय। हम सब जानते हैं वैसे तो भगवान महादेव प्रलयंकर हैं, लेकिन जब हम उनकी स्तुति प्रार्थना करते हैं तो सब लोगों को यह श्लोक याद है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान महादेव को नमस्कार कर रहे इस श्लोक को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान देने जैसा शब्द है, वह है करुणावतारम। कर्पूर गौरम, कर्पूर जैसे भगवान महादेव गौर वर्ण के हैं, धवल वर्ण के हैं, सफ़ेद वर्ण के हैं। और करुणावतारम, भगवान महादेव करुणा की साक्षात मूर्ति हैं। परब्रह्म परमात्मा भगवान महेश करुणामय हैं, इसलिए शंकराचार्य स्वामी कहते हैं शंभो महेश करुणामय। करुणामय का अर्थ है उनके अंग प्रत्यंग में केवल केवल और केवल करुणा ही भरी है। करुणा के अलावा उनके अंगों में और कुछ भी नहीं है, वे करुणा से ही सराबोर हैं। इसी वजह से आप भगवान महादेव के किसी भी चरित्र को देखेंगे तो आपको उसमें केवल और केवल करुणा ही दिखेगी, करुणा का ही दर्शन होगा। फिर कहते हैं हे शूलपाणे, करुणामय हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल हृदय से जीते हैं, वे अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं। यदि कहीं पर धर्म को कोई हानि हो रही है ये दिखता है, कोई धर्म के नाम पर अधर्म कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो उस समय फिर शूलपाणी हो जाते हैं। उनके हाथ में त्रिशूल है, वो केवल उन्होंने फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं रखा है, फिर उसका उपयोग भी करते हैं। तो भगवान महादेव करुणामय हैं, उनका स्वभाव, उनका हृदय ये करुणा से भरा है, लेकिन फिर जब आवश्यकता हो तो फिर वे त्रिभुवन गुरु भी हैं। बुद्धि में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, वे त्रिभुवन के गुरु हैं। यदि आवश्यकता पड़े तो वे हम कुछ कर रहे हों धार्मिक क्रिया, लेकिन वह हो अधर्म से परिपूर्ण, तो फिर वे उसका भी ध्वंस कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में दक्ष के यज्ञ को देख सकते हैं। वह यज्ञ कैसे माना जाएगा जिसमें न ब्रह्मा हो, न विष्णु जी हों और ना ही महेश्वर हों, बल्कि महेश्वर के तो अपमान के लिए ही वह यज्ञ रखा गया था। तो उस यज्ञ में हम सब देख सकते हैं कि भगवान महादेव के उस त्रिशूल का प्रयोग हुआ है। भगवान महादेव की पत्नी सती ने वहाँ जाकर के जैसे ही अपने प्राणों की आहुति दे डाली, भगवान महेश्वर ने बड़े ही क्रोधपूर्वक वीरभद्र को प्रकट किया है। उसने वहाँ जाकर के दक्ष का मस्तक काट करके अग्नि में डाल दिया। भगवान तो यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं, वे यज्ञ का भंग थोड़ी करेंगे। लेकिन शूलपाणी हैं, बताते हैं
कि ये मत समझना कि करुणा अवतार हूँ तो इसका अर्थ तुम मन माने ढंग से आचरण कर सकोगे। इस प्रकार भगवान महादेव शूलपाणी होने की वजह से हमें धर्माचरण में भी ध्यान रखना है। शंभो महेश करुणामय शूलपाणे, फिर कहा गौरी पते, पार्वती के पति हैं, मैया कितनी करुणा से दया से भरी हैं, उन्हीं के पति हैं भगवान महादेव। तो वरदान देने के लिए जैसे हमको लगता है कि उद्यत हैं। मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री से आप लोगों ने भी यह गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम से निसृत पद सुना होगा। जाचिए गिरिजापति काशी, अणिमादिक भवन जेहि दासी। दीन दयाल द्रवत पुनि थोरे, देखी न सकहीं दीन कर जोरे। भगवान महादेव कैसे हैं? बोले दीन दयाल और द्रवत पुनि थोरे, केवल थोड़ा सा जल चढ़ा दिया, एक बेलपत्ता चढ़ा दिया, एक धंतुरे का फूल चढ़ा दिया, भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। दीन दयाल द्रवत पुनि थोरे, ओ देखी न सकहीं दीन कर जोरे। उनके द्वार पर कोई दीन हाथ जोड़ करके खड़ा हो, वे इतने दीन दयाल हैं कि किसी हाथ जोड़े हुए व्यक्ति को अपने द्वार पर देख तक नहीं सकते। तो गौरीपति हैं, गौरी मैया जितनी दया से भरी हैं, भगवान महादेव गौरीपति होने की वजह से वे भी उतनी ही दया से भरे हैं। गौरीपते पशुपते पशुपाश नाशिन। भगवान आदि शंकराचार्य भगवान महादेव को कहते हैं आप पशुपति हैं। लिंग पुराण के उत्तर भाग में सनत कुमार और शैलादि के बीच में संवाद चल रहा है। सनत कुमार ने पूछा है, भगवान शिव पशुपति कैसे हुए? कौन लोग पशु कहे गए हैं? वे किन पाशों से बांधे जाते हैं और पुनः वे कैसे मुक्त होते हैं? शैलादि ने कहा, हे सनत कुमार, मैं आपको ये सब यथार्थ रूप में बताऊंगा। कहते हैं ब्रह्मा से लेकर के स्थावर जंगम पर्यंत सभी माया वशवर्ती हैं, यानी माया के वश में रहने वाले हैं। और धीमान देवदेव शिव के पशु कहे जाते हैं। ब्रह्मा से लेकर के सब पशु कहे जाते हैं। उनके स्वामी होने के कारण भगवान रुद्र पशुपति कहे गए हैं। आदि तथा अंत से रहित, धारण करने वाले, अव्ययी, ऐसे परमेश्वर महेश्वर ही इन जीवों को मोहाभिभूत पशु के समान मायापाश में बांधते हैं और वे ही ज्ञान योग से आराधित होने पर उन्हें मुक्ति देने वाले भी हैं। क्योंकि अविद्यापाश में बंधे जीवों को मुक्ति देने वाला परमात्मा शंकर के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। 24 तत्व ही परमेष्ठी भगवान के पाश हैं। वे एकमात्र शिव ही जीवों के द्वारा आराधित होने पर उन पाशों से मुक्त करते हैं। वे भगवान रुद्र 24 पाशों से पशुओं अर्थात जीवों को बांधते हैं और वे ही सेवित होने पर बंधन मुक्त भी करते हैं। 10 इंद्रियों यानी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों, फिर अंतःकरण जन्य भावों यानी मन बुद्धि अहंकार और चित्त, शब्द आदि 5 तन्मात्राओं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तथा पृथ्वी आदि 5 महाभूतों पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन समस्त विषय रूप पाशों से भगवान शिव पशुओं को छुड़ाते हैं। इन इंद्रियों के विषय रूप पाशों से बंधे हुए विषयग्रस्त लोग परमेश्वर शिव की सेवा से शीघ्र ही उनके भक्त हो जाते हैं। भगवान महादेव को इस तरह से पशुपाश नाशिन कहा गया। शंकराचार्य स्वामी ने कहा कि हे पशुपते, आप हम सब पशुओं के पति हैं और आप पशुओं को जो ये 24 प्रकार के पाश लगे हैं, आप उनसे छुड़ाने वाले भी हैं। पशुपाश नाशिन। फिर भगवान महादेव कैसे हैं? बोले काशीपते, काशी के स्वामी हैं भगवान महादेव, इसीलिए स्तोत्र में उनको काशीपति कह करके पुकारा गया है। भगवान महादेव तो काशी के पति हैं, वाराणसी उनको बहुत प्रिय है। उन्होंने अपने मुख से वाराणसी की महिमा गाया है और उन्होंने अपने अतिशय प्रिय क्षेत्र के रूप में वाराणसी को बार बार पुराणों में कहा है। हम भी वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम कह करके
उनका स्तोत्र गान करते हैं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हम भगवान महादेव को बार बार इस प्रकार से हम विश्वनाथ का बार बार भजन करते हैं। विश्वनाथ को अपनी नगरी वाराणसी, काशी, जिसे हम बनारस भी कहते हैं, बना हुआ रस है, ये बहुत प्रिय है। आज भी हम वहाँ जाते हैं तो ज्ञान के दाता शिव जी की कृपा के भाजन बने हुए कई पंडितों का, कई ऐसे महान विद्वानों का हमको दर्शन होता है। ऐसे भगवान महादेव जो शंभु हैं, महेश हैं, करुणामय हैं, शूलपाणी हैं, गौरीपति पशुपति हैं, पशुपाश नाश करने वाले हैं और काशीपति हैं। ये क्या करते हैं? बोले करुणया। अभी ही हमने उनको करुणामय कहा। वे करुणा के द्वारा करुणया क्या करते हैं? बोले जगदेत देकस्त्वम हंसी पासी विदधासी। महाराज आप क्या करते हैं? बोले इस संपूर्ण विश्व को करुणा करके उत्पन्न करते हैं, करुणा करके ही इस विश्व का आप पालन करते हैं और फिर जब ज़रूरत हो तो उस समय आप करुणा करके ही इस समस्त विश्व का लय अपने में कर लेते हैं। इसी वजह से आप महेश्वरोसी, आप महान ईश्वर हैं, आप सबके स्वामी हैं, सबकी उत्पत्ति स्थिति और पालन के कर्ता हैं। आज इतना ही। ओम नमः शिवाय।